इसलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, जो कि अभी राज्यपाल, इस टॉपिक की इसलिए बात करें कि केरल में अभी जो वहां पे निजी विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर बिल था, उसको केरल के राज्यपाल द्वारा लगातार उस पर रोके रखा गया या देरी की गई, उसके लिए अभी न्यूज में आया था। ऐसी ही न्यूज आपने तमिलनाडु के भी संदर्भ में सुना होगा, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दिया था कि गवर्नर जो एक सर्टेन टाइम से ज्यादा जो है अपने पास बिल को नहीं रख सकता वहां पर। ऐसे में अभी आजकल मेंस जो लिखने जा रहे हैं और जो आगे और एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके लिए गवर्नर के बारे में या गवर्नर से रिलेटेड सारे प्रोविजन के बारे में जानना अहम हो जाता है, क्योंकि न्यूज में अक्सर गवर्नर रह रहा है। ठीक है, खास तौर से जहां पर जैसे इस सेंटर में बीजेपी की है, किसी स्टेट में अन्य दल की है बीजेपी को छोड़कर, तो ऐसे में वहां के गवर्नर की भूमिका केंद्र को लेकर उससे गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो संदर्भ का दृष्टिकोण या हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि केरल में निजी बिल को लेकर जो मंजूरी को लेकर देरी लगातार की गई, उसी के अकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में इसी वजह से केरल में अभी बैच स्टार्ट नहीं किया जा सका है, जबकि जून आ गया है। अभी बिल पर अभी जो है एसेंटी गवर्नर का नहीं मिला है या उसकी सहमति नहीं मिली, इसी वजह से जो नया सेशन 2025 का अभी जून आ गई है, अभी तक जो है इसका कोई भी प्रॉस्पेक्टस भी नहीं आ पाया, क्योंकि अभी उस पर बिल पर सहमति नहीं मिली, तो वो अभी नियम ही नहीं बना है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि इसकी वजह से देरी हो रही है, जिससे निजी विश्वविद्यालय जो हैं, जो बनने वाले हैं या जो प्रोग्राम अपने स्टार्ट करने वाले हैं, उनको अन्यथा देरी हो रही है। इस कार्य से जो है आगे निवेश या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जो है रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो कि बिल के बाद विनियमन बनते हैं। तो इन सारी चीजों में भी देर या विनियमितता हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब ये राज्यपाल की वजह से अटकी हुई है, तो ये सारी चीजें आप निवेश को ले सकते हैं या प्रॉस्पेक्टस को लेकर देख सकते हैं या टाइम पीरियड को लेकर देख सकते हैं कि अभी जून हो गया, इसके बाद अन्यथा देरी हो जाएगी। ऐसे ही सेम बिल जो है आपको तमिलनाडु के केस में भी मिल जाएगी, कर्नाटक को भी लेकर मिल जाएगी, बंगाल को भी लेकर मिल जाएगी, जहां पर जो सेंटर की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट वो नहीं जानना, बस आपको आप इंट्रो लिख सकते हैं। अगर आपको गवर्नर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो में इस पार्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नर के बारे में अगर हम संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो ऐसा जो है गैर भाजपा शासित राज्यों में अभी देखा गया, जब ये आज़ादी के समय से 1967 तक कांग्रेस के साथ ऐसा ही था कि कांग्रेस सेंटर में थी, स्टेट में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनके साथ कांग्रेस द्वारा किया जाता। तो ये बहुत एक नॉर्मल रूटीन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है। जब भी सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट जो है अलग अलग होती है, तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है, और राज्यपाल का जो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में माना जाता है, उससे कहीं ना कहीं रोल ज्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में या किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। ऐसा कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य दल हो, हमेशा देखा गया जब सेंटर और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट अलग अलग हो। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार टिप्पणी की गई है, और आज से नहीं टिप्पणी की गई है, ये 1967 के बाद से ही की गई है। इसी के चक्कर में आप देखिए कि जो पंजाब में मेमोरेंडम बना था, फिर उसके बाद पुंछी कमीशन है, फिर उसके बाद पुंछी कमीशन, सरकरिया कमीशन, एसआर बम्बई की जजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट भी हैं और कमीशन भी है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लगातार टिप्पणियां की गई हैं। तो इन सारे फैक्ट को भी याद रखिएगा, इसको आपको ऐड करने में आसानी रहेगी कि पॉलिटिकल एजेंट की तरह राज्यपाल को काम नहीं करना चाहिए। उसकी जगह संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो उसकी एक्चुअल में जिम्मेदारी है, उसके तहत काम करना चाहिए। एक्सट्रीम बुरा होता है। इंपॉर्टेंट ये कि आप ऐसा नहीं कि आप सारी बिल को ही एक्सेंट दिए जा रहे हैं या फिर आपको सारी ही बिल रोके जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम जो है, चरम जो है, अति किसी चीज की बुरी होती है, उस चीज का राज्यपाल को क्योंकि एक बड़ा पद है, एक अहम पद है, किसी भी राज्य के लिए सबसे प्रमुख पद है, तो ऐसे में राज्यपाल पर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे। ठीक है, तो
इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले ही दिया गया था, लेकिन वो तमिलनाडु का जब केस आया था उसमें दिया गया था कि राज्यपाल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा दिन जो है बिल को अपने पास नहीं रख सकता। उसको या तो असहमति देनी है या सहमति देनी है, लेकिन जो है उसको फाइनलाइज करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा फिर भी हो नहीं रहा है एक्चुअल में। अब इससे आशय क्या है कि जो हमने पहले बात किया कि इसमें देरी हो रही है, बाकी क्या है कि इससे जो संघवाद की बुनियादी भावना है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, जो कि मूल संरचना है संविधान की, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि संघवाद है या फेडरलिज्म है या राज्य और केंद्र के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध है, उसको भी कहीं ना कहीं डिसमेंटल कर रहे हैं या उसको कमजोर कर रही हैं। ऐसी हरकतें जो है इन चीजों को कमजोर करती हैं, जब केंद्र और राज्य की भूमिका में राज्यपाल द्वारा मतलब गलत तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, ऐसे फैक्ट आप पॉइंट पॉइंट पे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि राज्य और केंद्र के बीच में राज्यपाल की क्या भूमिका है उसको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास इससे रिलेटेड फैक्ट ज्यादातर पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। अगर आपको याद रहेगा, बस कुछ कमेटीज के नाम याद रखिएगा जो इससे रिलेटेड हैं। आपके 1967 के बाद से ही लगातार कुछ ना कुछ सेंटर स्टेट के बीच में जो टसल रही है उसमें आया है राज्यपाल। उसमें आप 3 कमीशन लिख दीजिए। फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसने भी रिकमेंडेशन दी है कि राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार से रखी जानी चाहिए या राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए। संघवाद के लिए एक अहम कड़ी किस तरह से साबित हो सकता है, वो उनको भी याद रखिए। पुंछी कमीशन, सरकरिया कमीशन को भी याद रखिए, और एक एसआर बोम्बई जजमेंट, ये तीनों जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। अब राज्यपाल पे अगर नोट की बात करें, आपको जो फैक्ट याद करने, तो वो जैसी बात करें, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। इसका जो संविधान में अनुच्छेद है इससे रिलेटेड 155 है। अनुच्छेद 155 के तहत इसको नियुक्त किया जाता है और ये कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब इसकी शक्तियों के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसकी शक्तियां क्या क्या है। अगर कार्यकारी शक्ति या एग्जीक्यूटिव शक्ति के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों की नियुक्ति जो है यही करता है। ये जो 164 अनुच्छेद के तहत होता है, इसी के साथ जो है जो राज्य के महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल है या राज्य चुनाव आयुक्त है या लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी पीएससी, बिहार की बात करें तो बीपीएससी। यहाँ के जो चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो भी राज्यपाल ही करता है। और फिर राज्य की एग्जीक्यूटिव होती है या स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य कार्यकारिणी, उसके लिए एक प्रमुख के रूप में काम करता है। वो चाहे नॉमिनल हेड हो या नाम मात्र प्रमुख हो, लेकिन उसकी नियुक्ति और सारी चीजें राज्यपाल के ही हस्ताक्षर के तहत की जाती है। वो अलग चीज है कि सलाह जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद 154 और 166 है। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव में जो अनुच्छेद 356 है, उसके तहत राष्ट्रपति से सिफारिश भी राज्यपाल द्वारा ही रिकमेंडेशन की जाती है। ये आपातकालीन प्रावधान है। इसी तरह से जो है अगर संवैधानिक रूप से अगर विफल होता है कोई राज्य शासन चलाने के लिए, तो अनुच्छेद 356 के तहत जो रिकमेंडेशन राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसी तरह एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 ये है कि केंद्र के निर्देश, जब कोई राज्य को निर्देश देता है, अगर उसको पालन करने में विफल रहता है राज्य, तो ऐसे में भी जो आपातकाल लगाया जाता है वो भी इसमें रिकमेंडेशन जो है राज्यपाल की ही रहती है, वो अहम होती है। फिर अगर शक्तियों की बात करें या लेजिस्लेटिव शक्तियों की बात करें, तो राज्य विधानमंडल को बुलाना, समन करना, उसको स्थगित करना या सत्रावसान करना, कोई सत्र चल रहा हो, तो ये सारे राज्यपाल द्वारा ही स्टेट में किए जाते हैं। फिर हर आम चुनाव, ये जो भी राज्य में चुनाव होता है, हर साल की शुरुआत में जो सेशन बुलाया जाता है वो राज्यपाल द्वारा ही बुलाया जाता है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल 174 है, 176 है, ठीक है। इन दोनों आर्टिकल को कभी कभी पूछ देता। फिर राज्यपाल भी जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता उसी तरह स्टेट हेड राज्यपाल होता। तो राज्य विधानसभा द्वारा जो भी बिल लाया जा सकता है या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उस पर सहमति भी दे सकता है, अपनी असहमति भी दे सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, उसको पुनर्रक्षित कर सकता है या वापस भेज के जो है
उसको रिकंसिडरेशन के लिए कह सकता है, ठीक है। फिर जो है वो राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए। ये सारे पॉइंट जो है राज्यपाल की शक्तियों के तहत आते हैं। अब अगर न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करें कि राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राज्यपाल जब जैसे राज्य कानून के तहत जब कोई अगर दंड का भागी है तो उसको राज्य का राज्यपाल जो है माफ कर सकता है, जिसमें जो है क्षमा, निवारण, विराम, अछूट सब चीजें हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि राज्यपाल अब प्रेसिडेंट में क्या क्या फर्क है। तो राज्यपाल जो है एक तो जो आर्मी से रिलेटेड है या मार्शल कोर्ट अगर करता है तो उसमें जो है राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, वो राष्ट्रपति के अधीन आती। दूसरा क्या है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अक्सर पूछ सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड या डेथ सेंटेंस दिया गया है तो ऐसे में राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता, उस सजा का रूप बदल सकता है, उस सजा का जो नेचर है वो चेंज कर सकता है, उसकी जगह किसी और दूसरी प्रकार की सजा या दंड दे सकता है, लेकिन उसको टोटली पार्डन नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति जो है पार्डन भी कर सकता है। ये बस फैक्ट, इससे राज्यपाल और राष्ट्रपति से न्यायिक शक्तियों में ये याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर विवेकाधीन शक्तियों की बात करें राज्यपाल की, तो सिंपली विवेकाधीन शक्तियां आपने समझ गए होंगे नाम ही से कि अगर कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं है राज्य विधानसभा में किसी भी दल को, तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। फिर उसके बाद राज्यपाल द्वारा ही कंसीडर किया जा सकता है कि कौन सा दल जो है सरकार बनाने के लिए जो है कैपेबल है, उसको जो आमंत्रित करना, ठीक है। फिर उसके बाद 356 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, ठीक है। फिर किसी राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक को आरक्षित करना, ये सारी जो विवेकाधीन शक्तियां आती है। इसमें जो है उसको मुख्यमंत्री की अनुशंसा की जरूरत या मुख्यमंत्री की सलाह की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से अपने आप वो ले सकता है, ठीक है। फिर इससे राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जो जजमेंट थे वो ऐसे ही आप बस नाम याद कर लिए। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसको पूरा देख लीजिएगा। इसका क्रक्स अभी आगे बता दें, नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर 2016, ठीक है। फिर रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 में आया था, ठीक है। फिर शमशेर सिंह और नवाब रेबिया, इन दोनों को जो एक साथ पढ़ने पर जो रिजल्ट आया वो सारा इसमें लिख दिया है हमने, ठीक है। इन जो ऊपर सारे जजमेंट है इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में आए हैं, इन सारे जजमेंट का क्रक्स वही है जो पंछी कमीशन या सरकरिया कमीशन या एसआर बोम्मई जजमेंट में दिया गया था कि राज्यपाल की भूमिका किस तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए और उसकी जो है एक संवैधानिक जो गरिमा को बनाए रखते हुए किस तरीके से कार्य करना चाहिए। उसको जो है राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह को मानना चाहिए और इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक तरह से काम नहीं करना चाहिए। उसको जो निर्वाचित होकर निर्वाचित सदस्य जैसे कि मुख्यमंत्री है उसकी सलाह को ध्यान में रखना चाहिए और उसका ही पालन करना चाहिए। और हमेशा जो है कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर मतलब लीग से हट के जो कदम उठाए जाते हैं, जो राजनीतिक कदम होते हैं, उनसे बचना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अभी प्रासंगिकता की बात करें, अभी हाल ही में तो ये देखिए ये सारे स्टेट जो लिखे हैं वो ऐसे हैं जो केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में यहाँ पर सरकार अलग है, जैसे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब और अभी कर्नाटक। इन सब में राज्यपाल की भूमिका जो है और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारे एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक नजीर के रूप में काम करता है और आगे आने वाले टाइम के लिए जो आगे राज्यपाल हैं जो आएंगे अपॉइंट होंगे उनके लिए भी एक तरह से कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसलिए राज्यपाल की भूमिका को एक जो है निश्चित मानदंड को पालन करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। यहाँ पर आप कंक्लूजन में जो इंपॉर्टेंट कमेटीज गठित की गई थी राज्यपाल की भूमिका से संबंधित या जो संघवाद के ढांचे की जो मूलभूत बुनियादी विशेषताएं उनको जोड़कर आप राज्यपाल की भूमिका से रिलेटेड कंक्लूजन लिख सकते हैं।